विनोद डोभाल जी, क्योंकि आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और बचपन से लेकर अब तक आपने किस रूप में नवरात्र और विजयदशमी को देखा और समझा है, थोड़ा इस बारे में आप कहें। सर्वप्रथम मैं हेमलवाणी डिजिटल चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें यहाँ पे न्योता दिया इस खूबसूरत चर्चा के लिए। और ये शाम बहुत बड़ा महत्व रखती है सनातन संस्कृति के रूप में जी। और जहाँ तक नवरात्रे और विजयदशमी की बात है, हमारे इस देश में जो हमारी एक पहचान है, जो विश्वव्यापी है, वो सांस्कृतिक रूप से है और धार्मिक रूप से है। जी। हम निरंतर अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने की तरफ कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए आध्यात्मिक विकास होना अति आवश्यक है। यदि आध्यात्म जिंदा है तो समाज जिंदा है। नवरात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है जो हमें सीख देता है कि बुरी शक्तियों पर अच्छी शक्ति की विजय किस प्रकार से होती है और बुराई का अंत बुराई ही होता है और अच्छाई हमेशा कीचड़ में कमल की तरह खिली हुई रहती है। यहाँ पर आज जो विजयदशमी का ये पर्व है, राम ने रावण को आज मारा था। हम राम को सत्य के रूप में स्वीकार करें, राम को सत्य का प्रतीक माने, अच्छाई का प्रतीक माने, नीति का प्रतीक माने और भलाई का प्रतीक माने। रावण इसके विपरीत है, जो अनीति पर चला, जिसने असत्य का मार्ग चुना, जिसने अधर्म का मार्ग चुना और जिसने बुराई से समग्र विश्व ही नहीं बल्कि समग्र सृष्टि तीनों लोकों में अपना एक परचम लहराया, लेकिन नकारात्मक दृष्टि से। हम अपने मन पे उतरकर अगर देखेंगे तो यदि हम अपने मन के अनुरूप चलते हैं तो समझ लीजिए हमारे अंदर रावण का प्रवेश है। और यदि हम अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पुतले जलाने की परंपराएं भी चलेंगी, चलती आ रही हैं, युगों युगों बीत चुके हैं, लेकिन अपने मन रूपी उस बाग में यदि अज्ञान रूपी उस रावण का दहन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं हम इंसान के रूप में तो दिखेंगे लेकिन हमारी इंसानियत जीवित नहीं रह पाएगी। तो यदि इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, आध्यात्मिकता को बचाना है, तो हमें सर्वप्रथम इंसान बनना पड़ेगा और उसके लिए हमें श्री राम का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम का मार्ग सदैव सत्य का मार्ग रहा और आज भी उनका अनुसरण यदि समग्र विश्व में किया जा रहा है या किया जाएगा या किया गया था तो वो कहीं ना कहीं विश्व कल्याण के लिए हमेशा ही आगे बना रहेगा और वर्तमान में भी बना हुआ है। और तभी जाकर के इस हाहाकार में, कोरोना जैसी इस महामारी में और इतने अनेक प्रकार के कुकृत्य होने के बावजूद भी आज हम इस सृष्टि में, इस दुनिया में कहीं ना कहीं इंसानियत को जिंदा देखते हैं, क्योंकि अनेक लोग राम का अनुसरण करते हैं और अनेक लोग अपने आप को सही समझते हुए भी वो राम का नाम तो अवश्य लेंगे, लेकिन उनके कर्तव्य, उनके कर्म, उनकी नीति कहीं ना कहीं रावण जैसी हैं। तो रावण तो स्वयं में एक महाज्ञानी भी था, लेकिन आज अनेक ऐसे लोग हैं न तो उनको ज्ञान है, न ही उन्हें कोई नीति, ना उन्हें धर्म का कोई मालूम है, लेकिन वो रावण की तरफ उंगलियां तो जरूर उठाते हैं, लेकिन स्वयं के हृदय को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं के मन को पढ़ नहीं पाते हैं और उस रूप में स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ हर किसी के लिए जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो नीतिगत चल रहे हैं, उन सबको नमन करते हुए, और जो कहीं ना कहीं इस मार्ग से विमुख हो चुके हैं और अपने आप को गलत मार्ग पर चलते हुए भी सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए
आज वो सब लोग इस विजयदशमी पर स्वयं से प्रण ले कि हम विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और अनेक प्रकार से इस धर्म के लिए, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है अच्छाई को बढ़ावा देना। तो इस धर्म को बचाने के लिए, मानव धर्म को बचाने के लिए हमें नीतिगत तौर पर आज प्रण लेना होगा कि हम अपने अंदर के अनीति, अज्ञान, बुराई रूपी रावण का दहन करेंगे और हमें न सिर्फ भौतिक रूप से बल्कि हमें अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करने की अति आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं आज के पाश्चात्य संस्कृति की प्रवेश में घुस करके दबती हुई चली जा रही है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं हर किसी को कि वो इस विजयदशमी के पर्व पर अपने अंदर के अज्ञान रूपी रावण का निश्चित रूप से दहन करेंगे और इस भारत को, अपने क्षेत्र को फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जी विनोद जी, आपने बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है और इस समय लाइव ये प्रोग्राम आप हमारे दर्शक देख रहे हैं। आज विजयदशमी का जो पर्व है उसको हम किस रूप में आगे ले जाते हैं, यह तो हम सब के जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी अपनी जीवनचर्या है, किस प्रकार से अपने अपने तरीके हैं सबके, लेकिन आपकी बातों का जो सार है उसका सार यही है कि जो हमारे त्यौहार हैं, नवरात्र हो, विजयदशमी हो, इसको हम सिर्फ दिखावे के लिए न मनाएं बल्कि हम इससे सीख लें अच्छे काम करने की। एक तरफ जैसे नवरात्रों में हम 9 दिन जो है माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कन्याओं को जो है कन्याओं को पिठाई लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो एक तरफ, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश में जो छोटी छोटी बालिकाएं उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से। विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर हम नवरात्र और विजयदशमी की बात कर रहे हैं, तो आपकी मैं एक कविता जो सोशल मीडिया पे भी आपने डाली थी, बहुत सुंदर मुझे लगी। मैंने उस कविता को जो है पूरा पढ़ा है जी। और आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने यदि उस कविता की कुछ अंश प्रस्तुत कर सकें, पढ़ सकें, तो एक बहुत अच्छा मैसेज इससे जाएगा। तो आज सुबह उठते ही एक विचार आया मन में, आज विजयदशमी का पर्व है, तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे मैंने एक कविता पोस्ट की है और उसको मैं अपने मोबाइल से ही पढ़ के आपको सुनाऊंगा। अभी मेरे को ऐसी बिल्कुल याद भी नहीं है वो। कोई तो बात नहीं। मैं इसको शुरू करूंगा। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा। अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा। रावण खुद मिट जाएगा। रावण तन तो नष्ट हुआ था, रावण का तो मरने के बाद शरीर खत्म हो गया था, लेकिन आज की डेट में रावण का वो सारा जो बुराइयां थी वो आज भी जिंदी है। रावण तन तो नष्ट हुआ था, करनी आज भी जिंदा है। नित ही घृणित कृत्य हो रहे, कौन यहाँ शर्मिंदा है, कौन यहाँ शर्मिंदा है। आदि राम के बिना कभी भी रावण मिट नहीं पाता है। आदि राम का मतलब सत्य, सनातन और जो वास्तविक जो सच्चाई है, हमारी जो भलाई है, जो धर्म है, उसके बिना अधर्म का, अनीति का, अज्ञानता का नाश होना असंभव है, उसको मिटाना संभव है। आदि राम के बिना कभी भी रावण मिट नहीं पाता है। राम राम तो जगत बखाने, रावण मन मुस्काता है। रावण मन मुस्काता है। सब राम 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 तो दुनिया बोल रही है, लेकिन राम को कितनों ने अपने जीवन में उतारा है। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा। अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा। रावण खुद मिट जाएगा। जब राम के पद चिन्हों पर कोई, देखिए समाज बहुत दोगला है। जब कोई बुराई के मार्ग पे चलता है तो उसको भी सहन करना मुश्किल हो जाता है समाज के लिए।
और जब अच्छाई के मार्ग पे चलता है तब भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भाव इस प्रकार से व्यक्त करना चाह रहा हूँ, जब राम के पद चिन्हों पर कोई चलता चलता टिक जाए, तब तब ये जग उस व्यक्ति से जलता जलता दिख जाए, जलता जलता दिख जाए। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा, अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा, रावण खुद मिट जाएगा। अब राम और रावण क्या है, चंद इस पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। नीति धर्म सत्य सत्संग, मर्यादा राम स्वरूपी संग। नीति धर्म सत्य सत्संग, मर्यादा राम स्वरूपी संग। अधर्म अनीति असत्य बुराई, ये सब हैं रावण पर संग, ये सब हैं रावण पर संग। पुतले युगों युगों से दहके, पुतले युगों युगों से पुतलों को जलाया जा रहा है। हर जगह युगों युगों से पुतले दहक रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा है। पुतले युगों युगों से दहके, क्यों रावण आज भी जिंदा है। पुतले युगों युगों से दहके, क्यों रावण आज भी जिंदा है। रावण से भी पापी है जो करते रावण की निंदा है, करते रावण की निंदा है। कहने का भाव है कि रावण के पुतलों को जलाने के लिए कुछ ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति भी वहां पे इकट्ठा हुए रहते हैं। यदि वो अपने जीवन को देखेंगे तो वो अपने निष्पाप भाव को कहाँ पर प्रकट कर पाएंगे, शायद ये उनके लिए असंभव है। लेकिन फिर भी वो रावण रूपी पुतले को जलाते हैं, यानी अपने आप को सत्य का पुजारी मान के रावण को, यानी अज्ञानता को दबाने की, ढकाने की, मिटाने की बात करते हैं। जब रावण दहन करने जाए, एक संदेश है समाज के लिए। जब रावण दहन करने जाए, अपने मन में नजर फिराए, देखें खुद को क्या निष्पापी हैं, तब जाकर ही अग्नि लगाएं, तब जाकर ही अग्नि लगाएं। पुतलों का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा, अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा, रावण खुद मिट जाएगा। अब किस प्रवृत्ति के लोग हैं, होता क्या है कि जब कहीं पे शोर हो रहा है और उस शोर को दबाने के लिए दूसरी जगह पे और ज्यादा शोर कर दिया जाता है। तो यही प्रवृत्ति आज के इंसानों की है, अपनी बुराई को दबाने के लिए दूसरे की बुराई को उजागर कर दो और लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो। तो इसी प्रकार से क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ रावण को आगे करके अपने पाप ढकाते हैं, कुछ रावण को आगे करके अपने पाप ढकाते हैं। रावण जैसे कर्म है करते, राम भक्त कहलाते हैं, राम भक्त कहलाते हैं। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा, अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा, रावण खुद मिट जाएगा। अब इस कविता का जो अंतिम छंद है उसको पढ़ना चाहूंगा। मांस मदिरा मिथ्या छोड़ो, ये संदेश है समाज के लिए। मांस मदिरा मिथ्या छोड़ो, ईर्ष्या का परित्याग करो। मांस मदिरा मिथ्या छोड़ो, ईर्ष्या का परित्याग करो। चित्त चरित्र की शुद्धि करके मन को मर्यादित बाग करो, मन को मर्यादित बाग करो। मन को एक ऐसा बागीचा बनाओ जिसमें मर्यादाएं भरी हुई हो। पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा,
पुतले का तुम दहन करोगे, रावण मर नहीं पाएगा। अपने मन में राम बसाओ, रावण खुद मिट जाएगा, रावण खुद मिट जाएगा। तो इस प्रकार से ये कविता थी, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। बहुत दुख भी होता है कि जिस प्रकार से आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई रघु भाई जरदारी जी ने बताया कि एक तरफ नवरात्रा में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त हो। दूसरी जगह हमारे देश में हाथरस जैसी घटना हो जाती है, जहाँ पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसको जला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आज यदि हम विजयदशमी का ये पर्व मना रहे हैं, तो ये पर्व तभी सार्थक है यदि भारत में दुर्गा रूप में उन कन्याओं का सम्मान हो, उन्हें पूजा जाए, उनके साथ इस प्रकार की व्यभिचार अत्याचार ना हो। तो आगे मैं कार्यक्रम के लिए जी बहुत सुंदर कविता अभी हमारे दर्शकों ने विनोद डोभाल विनीत जी के मुख से सुनी, और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमें अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है, किस प्रकार अपने अंदर भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करना है, रावण रूपी बुराई का अंत करना है। तो अब क्योंकि चर्चा हमारी काफ़ी हो चुकी है और कार्यक्रम को अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो कार्यक्रम हम समाप्त करें। उससे पहले मैं जो हमारे आज के युवा कवि हैं विनोद डोभाल, बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही हुनर उनके पास है, और समय समय पर आप सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो अपनी रचनाएं लेख वगैरह जो है प्रस्तुत करते रहते हैं और उनको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। विनी जी, भगवान श्री राम की बात हो गई है, नवरात्र की बात हो गई है, अब आपके पास कविता होगी, आपकी कुछ लाइनें आप उसकी गुनगुनाएं और एक दर्शन, एक क्योंकि आज के कार्यक्रम का एक निचोड़ भी हमने ले जाना है अपने दर्शकों के सामने, तो एक संदेश भी और एक कविता भी आप प्रस्तुत करें। उसके बाद हम आज का कार्यक्रम हम समाप्ति की ओर हो जाएगा। और फिर विनोद जी। जी जरूर। और कार्यक्रम अभी तक आप सभी दर्शकों के इस सहयोग से बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इस विजयदशमी में मैं सच कहूं तो काफी निराश हताश हूं आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, रावण के दहन का दिखावा हो रहा है। तो कुछ अन्य पंक्तियां हैं, उनको मैं पढ़ूंगा जी। स्वागत है, और स्वागत है। इस प्रकार से हैं। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। हे राम तेरे नाम से, हे राम तेरे नाम से इंसान किसको छल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। इंसान कितना बेगुना खुद को दिखाता फिर रहा, इंसान कितना बेगुना खुद को दिखाता फिर रहा, दिल में बसे लाखों गुना उनको छुपाता फिर रहा, दिल में बसे लाखों गुना उनको छुपाता फिर रहा। ईर्ष्या दिलों में है भरी, ईर्ष्या दिलों में है भरी, बाहर सरल बन चल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। हे राम तेरे नाम से, हे राम तेरे नाम से इंसान किसको छल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे, रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे।
नजरों में जिनकी खोट है, इंसानियत पर चोट है। नजरों में जिनकी खोट है, इंसानियत पर चोट है। रावण में भी रावण है वो, दैत्यों से जिनकी ओट है। रावण में भी रावण है वो, दैत्यों से जिनकी ओट है। इंसान बनकर चल रहे, इंसान बनकर चल रहे, इंसानियत से टल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। हे राम तेरे नाम से, हे राम तेरे नाम से, इंसान किसको छल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। चरित्र नित नित गिर रहा, मिथ्या कपट मन फिर रहा। चरित्र नित नित गिर रहा, मिथ्या कपट मन फिर रहा। रावण हजारों हैं यहाँ, इनको जलाओगे कहाँ। रावण हजारों हैं यहाँ, इनको जलाओगे कहाँ। अधर्म नीति घट बसी, अधर्म नीति घट बसी, मस्तक पे चंदन मल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। हे राम तेरे नाम से, हे राम तेरे नाम से, इंसान किसको छल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। रावण के पुतले जल रहे, रावण दिलों में पल रहे। तो इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ, पुतला दहन जरूर, पुतले का दहन हो, लेकिन अपने मन में जो रावण बसा है, निश्चित तौर पे मन में उसका दहन करें और इस मन को एक पवित्र बाग बनाएं। इस मन को मन के अधीन न होकर के मन को अपने अधीन रखने का प्रयास करें, तभी ये विजयदशमी का त्योहार सार्थक होगा और हम इसको सच्चे दिल से, सच्चे भाव से और विजयदशमी को विजय के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारे देश में जो विकृति फैल रही है, हमारे आसपास भी काफी ऐसी विकृतियां हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी श्रोता हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से यही निवेदन है। बूंद बूंद से सागर भरती है और एक बूंद अमृत किसी की जान बचाने के लिए बहुत होती है। और अमृत ये सत्य है, इस सत्य को स्वीकार कीजिए, जितना जिसका योगदान हो सकता है। क्योंकि जब यहाँ पे राम भगवान की चर्चा हो रही है, जब पुल बनाया जा रहा था श्वेतबंधु रामेश्वर में, तो हनुमान जी और सारी सुग्रीव सेना, जितने भी वानर सैनिक थे, वो पुल बनाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे थे, पसीने से तरोतर हो रखे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी भी अपने मुंह पे एक एक कंकड़ उठा करके उस पुल बनाने में सहयोग कर रही थी। तो वो कंकड़ से उतना महत्व नहीं था कि पुल बनता, लेकिन उसका जो भाव था वो किसी हिमालय की ऊंचाई से कम नहीं था। तो यही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम इस समाज के लिए वो छोटा सा छोटा कार्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और जितना हो सकता है इस समाज को सही दिशा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।